एक और लंबी गहरी सांस लें, थोड़ी देर रोक कर रखें और धीरे से एक और लंबी गहरी सांस लें, थोड़ी देर रोक कर रखें और धीरे से छोड़ दें। अपनी हर आती और जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। मन में ऐसा विश्वास करें कि हर अंदर आने वाली सांस आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा ला रही है और हर जाने वाली सांस के साथ आपके अंदर से हर नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव विचार और नेगेटिव थॉट्स दूर दूर और कहीं दूर जा रहे हैं। आप जितनी भी बार अंदर सांस ले रहे हैं, हर सांस के साथ पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर आ रही है और हर जाने वाली सांस के साथ नेगेटिव ऊर्जा जो दूर दूर जाती जा रही है। अब अपनी आंखें खोल लें। सामने दीवार पर स्थित छत पे सामने दीवार पर स्थित किसी भी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखें गड़ाए रखें और मेरे अगले 3 अंक गिनने तक ऐसा विश्वास करें, ऐसा महसूस करें कि आपकी आंखें भारी हो जाएंगी। 1, आपकी आंखें भारी हो रही हैं। बिंदु को घूरते रहें, कम से कम पल के झपकाने का प्रयास करें। 2, आंखें और भारी हो रही हैं। आपकी आंखों की पलकें थक रही हैं। ऐसा महसूस करें कि आपकी आंखों की पलकें थक रही हैं। और ये 3, आपकी आंखें भारी हो चुकी हैं और मेरे अगले 3 अंक गिनने तक आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। 1, आपकी आंखों की पलकें भारी होने के कारण आपका मन आंखें बंद करने का कर रहा है। 2, अपनी आंखें बंद कर लीजिए किंतु धीरे से। 3, आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं। अब मेरे अगले 10 अंक गिनने तक आप सम्मोहन की विशेष निद्रा में प्रवेश कर जाएंगे। आपका मन शांत हो जाएगा, विचार दूर हो जाएंगे। ऐसा मन में विश्वास करें कि आप एक गहरी नींद में जा रहे हैं। ऐसा महसूस करें कि आप मेरी हर आवाज के साथ, मेरे हर अंक के साथ स्टेप बाय स्टेप एक गहरे कुएं में उतर रहे हैं। इमेजिन करें कि आप एक बेसमेंट के सीढ़ियों पर खड़े हैं और मेरे हर अंक गिनते हुए आप लेफ्ट राइट करते हुए नीचे और नीचे गहरे अंधकार में उतर रहे हैं। आपको नींद आ रही है। ऐसा महसूस करें, अपने अंतर मन में ऐसा विश्वास करें, आपको नींद आ रही है। 1, आपका शरीर शीतल हो रहा है। 2, आपके शरीर की हर कोशिका, हर अंग आपको नींद में ले जाने के लिए मदद कर रहा है। ऐसा महसूस करें, अपने अंतर मन में ऐसा विश्वास करें, आपको नींद आ रही है। आपके विचार शून्य हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है। जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जो विचार जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। आप बीच में मत आइए। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। नींद में भी आपका अंतर्मन मेरे शब्दों के साथ जुड़ा रहेगा और मेरी हर कमांड को मानता रहेगा। आपका चेतन मन शांत हो जाएगा। सो जाइए, सो जाइए। महसूस करें, आपको नींद आ रही है। सो जाइए, सो जाइए। 3, आपके सर से लेके पांव तक हल्का महसूस करें, आपका शरीर हल्का और हल्का हो रहा है। महसूस करें ईश्वर के उस आशीर्वाद को जो पल पल प्रति पल आप पर बरस रहा है। उस अमृत को महसूस करें, उस आनंद को महसूस करें जो प्रति पल आपके शरीर पर बरस रहा है। सर से लेके पांव तक आपके ऊपर बरस रहा है। उस आनंद को महसूस करें
ईश्वर के उस आशीर्वाद को महसूस करें। पूरे ब्रह्मांड में आपके जैसा सुखी व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद प्रतिपल आप पर बरस रहा है। 4 सो जाइए, उस आनंदित गोद में सो जाइए, ईश्वर की गोद में सो जाइए। आपका शरीर और हल्का हो रहा है। जैसे जैसे ईश्वर आपको गोद में ले रहे हैं, आपका शरीर और हल्का हो रहा है। महसूस कीजिए ईश्वर के उन हाथों को, महसूस कीजिए उन हाथों को जो आपके गोद में ले रहे हैं, और आपका शरीर हल्का और हल्का हो रहा है। 5 6 सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। आपके शरीर का हर अंग हल्का और हल्का हो रहा है। आपके शरीर की हर कोशिका आपको नींद में ले जाने में मदद कर रही है। मेरी आवाज के साथ साथ आसपास का सभी वातावरण आपको नींद में ले जा रहा है। सम्मोहन की नींद में आप प्रवेश कर चुके हैं। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। 7 8 सो जाइए, सो जाइए। उस आनंद को महसूस करते रहिए। शरीर को हल्का होता हुआ देखिए। महसूस करें आप शरीर से अलग खड़े हैं और शरीर हल्का और हल्का हो रहा है। आपको नींद में ले जाने के लिए आसपास का सारा वातावरण आपकी मदद कर रहा है। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। 9 आपको बहुत ही गहरी नींद आ रही है। आपका सारा शरीर शीतल और शीतल हो रहा है। उस एनर्जी को महसूस कीजिए जो सर से पांव तक आप पर बरस रही है। ईश्वर के आशीर्वाद को, ईश्वर के अमृत को, उस आनंद को महसूस करें जो प्रतिपल आप पर बरस रहा है। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। 10 आप गहरी गहरी नींद में उतर चुके हैं। ऐसा महसूस करें कि आप बहुत ही गहरी नींद में उतर चुके हैं। जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जो विचार जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। आप बीच में मत आइए। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। मेरे अगले 5 अंक गिनने तक आप महसूस करें कि आप एक पहाड़ी पर पहुंच जाएंगी। ऐसा अपने अंतर मन में विश्वास करें। ऐसा महसूस करें कि मेरे हर एक अंक गिनते हुए आप मेरे अंक के साथ पहाड़ी पर पहुंच जाएंगी। 1 और गहरी नींद आ रही है, और गहरी नींद आ रही है, और गहरी। शरीर को हल्का होता हुआ महसूस करें। अपने आप को शरीर से अलग महसूस करें। आपका शरीर शीतल, कोमल, हल्का और हल्का हो रहा है। 2 आप धीरे 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 पहाड़ी पर जा रहे हैं। 2 3 अपने सामने एक फूलों से भरी हुई पहाड़ी को देखिए और आनंदित महसूस करिए। वो ईश्वर की, वो स्वर्ग की साथ पहाड़ी है। महसूस करें और मेरे अंकों के साथ उस पहाड़ी पर चलें। 3 4 5 महसूस करें आप उस हरी भरी, फूलों से भरी, महक से भरी पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। और आपकी हर जरूरत का सामान, आपकी हर इच्छा का सामान वहां पर पहले से ही मौजूद है। उन सामानों को, उन इच्छाओं को पूरा होते हुए देखिए, आनंद लीजिए। आप पहाड़ी पर खड़े हैं और ठंडी ठंडी हवाएं आपको छूकर निकल रही हैं। उस आनंद को महसूस करें। महसूस करें उस हर एक आवाज के साथ, हर एक हवा के साथ, जो हवा आपके शरीर से होकर दूर जा रही है। आपके शरीर से नेगेटिव ऊर्जा दूर दूर
प्रतिदिन दूर करती ही जा रही है। महसूस करें, हर एक हवा के झोंके से आपकी नेगेटिव ऊर्जा आपसे दूर दूर कहीं दूर जा रही है। महसूस करें, उस पहाड़ी को महसूस करें, वहां के आनंद को महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। वहीं पहाड़ी पर दूर एक कुटिया हुआ है, जिसके अंदर टिमटिमाता सा एक छोटा सा बल्ब जल रहा है। और मेरे अगले 3 अंक गिनने तक आप चलते हुए उस पहाड़ी के स्थित कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। 1 और गहरी नींद आ रही है, 100 गुना गहरी नींद आ रही है। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। 2 और ये 3। आप उस कुटिया के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं, लेकिन कम रोशनी होने के कारण वहां पर स्थित एक साया आपको दिख रहा है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रही क्योंकि वहां बहुत कम रोशनी है। उसको पहचानने की कोशिश करें, और क्योंकि वो और कोई नहीं, आपका डर है। जिस भी तरीके का आपको डर है, जिस भी तरीके का आपके अंदर डर है, वो डर आपके सामने खड़ा है कुटिया के अंदर। उसको पहचानने का प्रयास करें और आज आप उस डर को अपने से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगी। वहीं कुटिया के अंदर एक टेबल पर बड़ी कैंची रखी है, और मेरे अगले 3 अंक गिनने तक आप उस कैंची को उठा लेंगी। 1, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, गहरे सो जाइए। जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जो विचार जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, आप बीच में मत आइए। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। 2 टेबल के पास पहुंचिए। 3 और आपने कैंची उठा ली है। अब आपके दिल से उस साई के दिल पर एक तार जा रहा है, एक धागा जा रहा है। उस धागे से वो डर का साया आपके साथ 24 घंटे अटैच रहता है। लेकिन मेरे अगले 3 अंक गिनने तक आप कैंची से उस डर के साए के धागे को काट देंगी। 1, सो जाइए, गहरी नींद में, ईश्वर के आशीर्वाद की नींद में, उस अमृत की नींद में, उस आनंदित नींद में सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। 2 आपने कैंची खोल ली है, धागे को हाथ से पकड़ लिया है। और ये 3 आपने उस डर के साए का धागा अपने आप से काट दिया है। अब जब भी वो डर आपके पास आएगा, आपको किसी भी चीज से डराएगा, तो वो और सुकड़ता जाएगा, क्योंकि उस धागे के जरिए जो उस डर को एनर्जी मिल रही थी, वो एनर्जी बंद आपने अपने हाथों से कर दी है। और आप जब भी वो डर आपके पास आएगा, वो सुकड़ता जाएगा, दूर, कहीं दूर, बहुत दूर आपसे चला जाएगा। आपने डर को खत्म कर दिया है, आपके मन में कोई डर नहीं रहेगा। ऐसा विश्वास करें, अपने अंतर मन में ऐसी श्रद्धा करें, ऐसा विश्वास करें कि अब आप किसी भी चीज से नहीं डरेंगी, किसी भी विचार से नहीं डरेंगी। जो होगा उसको होने दीजिए, उसके बारे में ओवरथिंकिंग मत करिए। अपने अंतर मन में ऐसा विश्वास करें और ऐसी श्रद्धा के साथ माने कि जो भी घटना हो रही है वो होकर रहेगी, आपको नहीं डरना है। ऐसा अपने अंतर मन में विश्वास करें, सो जाइए। मेरे अगले 5 अंक गिनने तक आप अब से 100 गुना गहरी नींद में पहुंच जाएंगी। 1, सो जाइए, सो जाइए। उस लाल रंग के तेज को महसूस करिए जो ईश्वर के हाथों से होता हुआ आपके पूरे सर से लेके पांव तक पूरे शरीर पर बरस रहा है। उस आनंद को महसूस करें, उस अमृत को महसूस करें, उस नींद के आनंद को महसूस करें। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। 2 और नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है, सो जाइए। 3
4 और ये 5। अब आप बहुत ही गहरी नींद में पहुंच चुकी हैं। अपने अंतर्मन को ऐसा विश्वास दिलाएं, ऐसा श्रद्धा करें कि वो मेरी हर कमांड को मानकर उनको सेव कर लेगा, उनको सुरक्षित कर लेगा। आप बहुत ही उत्साहित व्यक्ति हैं, आप किसी भी चीज से नहीं घबराती हैं। हर व्यक्ति की मदद करने के लिए आप हमेशा आतुर रहती हैं। आप निडरता से सब कठिनाइयों का, सब बीमारियों का सामना करते हैं। और चूंकि आप ब्रह्मांड में सबसे सौभाग्यशाली लड़की हैं, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद 24 घंटे आप पर बरस रहा है। उस आशीर्वाद को महसूस करें और अपने अंतर्मन में महसूस करें। आप पल पल, हर प्रतिपल स्वस्थ और स्वस्थ होती ही जा रही हैं। आपके शरीर की हर कोशिका, आपके अंग का हर अवयव आपको स्वस्थ होने में मदद कर रहा है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके शरीर पर 24 घंटे बरस रहा है। दिन प्रतिदिन, पल पल आप स्वस्थ और स्वस्थ होती ही जा रही हैं। आप आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। आप किसी भी समस्या का सामना बड़ी निडरता से करती हैं। आप बहुत ही प्रसन्न व्यक्ति हैं। 24 घंटे आप हंसते रहते हैं। दिन प्रतिदिन आपकी प्रसन्नता बढ़ती और बढ़ती ही जा रही है। आपकी सारी समस्याएं ठीक और स्वस्थ होती ही जा रही हैं। आपका शरीर पल पल स्वस्थ और शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। महसूस करें अपने अंतर्मन में, ऐसा विश्वास करें आप रोज पल प्रतिपल स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ स्वस्थ होती ही जा रही हैं। ईश्वर का आशीर्वाद को मेरे अगले 3 अंक गिनने तक आप ईश्वर की उस लाइट को महसूस करेंगी जो आपके शरीर पर पल पल बरस रही हैं। अब मेरे अगले 3 अंक गिनने तक आप एक राउंड सर्किल के अंदर खड़े होंगे। ऐसा महसूस करें और ऐसे अपने अंतर्मन में विश्वास करें। 1 2 और ये 3। आप एक गोल घेरे के अंदर खड़े हैं। ऐसा महसूस करें और जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ रही है, आपके सर से लेके पांव तक सूर्य का प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में आप पे बरस रहा है। मेरे अगले 5 अंक गिनने तक आप उस लाइट को अपने हर अंग पर पड़ता हुआ महसूस करें। 1 सनलाइट जो कि ईश्वर का आशीर्वाद है आप पर बरस रहा है। आपके चेहरे पर, आपके सर पर लाल लाइट को, ईश्वर के एनर्जी को पड़ता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे वो एनर्जी आपके गले से होती हुई नीचे टमी तक पहुंच रही है। 2 लाल लाइट को, ईश्वर के आशीर्वाद को अपने सर से लेकर टमी तक आते हुए महसूस करें। उस लाइट से आपके अंदर भरती हुई पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करें। 3 4 और ये 5 सनलाइट आपके सर से लेकर पांव तक बरस रही है। आपके पैरों के पंजे एनर्जी फुल हो चुके हैं। आपकी फुल बॉडी एनर्जी से भर चुकी है। अपने शरीर को हल्का होता हुआ महसूस करें। कमल के फूल की तरह हल्का अपने शरीर को महसूस करें। अपने आप को ऊर्जा के रूप में अपने शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर महसूस करें कि आप केवल ये शरीर ही नहीं, एक एनर्जी है। महसूस करें उस एनर्जी को, महसूस करें जो कि आप हो और आप इस शरीर को चला रहे हो। आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। इस शरीर के साथ कोई भी समस्या हो, आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि आप एक एनर्जी हो और आप इस शरीर को चला रहे हो, इस शरीर को मेंटेनेंस कर रहे हो। लेकिन इस शरीर के साथ कोई भी घटना घटती है, आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा महसूस करें। अपने अंतर्मन में ऐसा विश्वास करें कि आपका शरीर दिन प्रतिदिन, पल प्रतिपल ईश्वर के आशीर्वाद से स्वस्थ और स्वस्थ होता ही जा रहा है। हर आने वाली सांस आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा भर रही है। ऐसा महसूस करें। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें।
हर जाने वाली सांस आपके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा भय को दूर अति दूर करती ही जा रही है। अब आगे से जब कभी भी आपका अंतर्मन मेरी आवाज सुनेगा तो मेरे शब्दों के साथ वो आपको इससे भी जल्दी, इससे भी गहरी नींद में, सम्मोहन की नींद में प्रवेश करा देगा। ऐसा अपने अंतर्मन में विश्वास करें। जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जो विचार जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। आप बीच में मत आइए, आप सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। अब मेरे 3 से 1 गिनने तक आप जागृत अवस्था में वापस आ जाएंगे। 3, जाग जाइए, सम्मोहन की नींद से बाहर आ जाइए, आ जाइए। 2, आप जाग चुके हैं। अपनी आंखें अगर खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, लेकिन तो धीरे से, और लेटे रहना चाहें, आंखें बंद रखना चाहें तो बंद रखें। और ये 1, आप सम्मोहन से बाहर आ चुके हैं। अगर ऐसे ही लेटे रहना चाहें तो लेटे रहिए, और उठना चाहें तो उठ सकते हैं। कैसा महसूस हुआ? अच्छा या काफी अच्छा? हैवी हो गए। क्या हो गए? हैवी हो गए। हाँ, वो लगता है इससे ना, जब हीलिंग करते हैं पहले, दूसरे, तीसरी बार, तो आपको ना कभी तो आपके फोरहेड में मतलब भारीपन महसूस होगा, कभी हैंड में महसूस होगा। जब 1-2 बार हीलिंग करते हैं उसके बाद धीरे धीरे वो आदत पड़ जाएगी आपको। अभी वैसे फील कैसा हो रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब जब कभी भी आपको डर लगेगा, अभी मैंने वो कमांड पूरी तरीके से नहीं डाली आपके अंदर, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको कुछ कराना पड़ेगा पहले, मतलब कोई दवाई बताऊंगा वो लेकर आना होम्योपैथिक। लेकिन होगा क्या कि अब जब भी आपको डर महसूस हो तो आप ना, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है उसको 1 टाइम कर लो, लेकिन उस समय ही करनी है। और उस समय करते हुए ऐसा महसूस करना है कि आप जब सांस छोड़ते हो तेजी से, तो वो जो थॉट है, वो जो डर है, वो आपसे दूर जा रहा है। ठीक है। और बस ये महसूस करो, खुश रहने का प्रयास करो, जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहने का प्रयास करना। सुबह को किस टाइम उठते हो आप? 10 बजे। अच्छा। और शाम को किस टाइम सोते हो? शाम को मैं जल्दी मतलब 9, 9:30 आसपास पार्क है कोई आपके? पार्क नहीं, हमारे यहाँ पे गार्डन है, वहाँ पे। अच्छा, करते हो वॉक? हाँ। किस टाइम करते हो? खाना खाने के बाद। अच्छा, शाम को कर लेते हो। जब भी वॉक करो तो उसमें भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि मैं जितना वॉक कर रही हूँ उतना मेरी क्योंकि सांसें चेंज हो जाती हैं जब वॉक करते हैं, तो जितना मैं तेजी से सांस ले रही हूँ उतनी ही पॉजिटिव ऊर्जा मेरे अंदर आती जा रही है, और जितना तेजी से छोड़ रही हूँ उतनी ही तेजी से वो जो डर है या थॉट है या नेगेटिव थॉट है वो मेरे से दूर जा रही है। ये आपको विश्वास करना है। ऐसा आपको अगर एक हफ्ते करना भी, ऐसा कि हर एक सांस के साथ आपको लगना चाहिए कि मेरी नेगेटिव ऊर्जा दूर, जो सांस है हमारे अंदर वो है भी इसलिए कि जो पॉजिटिव चीज है वही भी लेती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए पॉजिटिव तो ऑक्सीजन ही तो लेती हैं, कभी कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई भी लेता नहीं है। ऐसा क्या सिस्टम है कि हम ऑक्सीजन ही हमारे अंदर जाती है, नेगेटिव वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? ऐसा क्यों नहीं जाती कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर? समझ रहे हो ना? कोई सिस्टम है आपके अंदर जो आपकी सांसों को भी चला रहा है, आपके दिल को भी चला रहा है। कभी सोचा है कि ये जो आप सांसें ले रही हो कहां जा रही है अंदर, और कहां से आ रही है फिर वापस? हमारा जो अंतर्मन है ये ही 24 घंटे काम करता है। इसको ड्यूटी है हमारे ब्रेन को हर सिग्नल पहुंचाने की कि हमें, हमारी बॉडी क्या काम करे। अगर मैं ऐसे हाथ ऊपर कर रहा हूं तो वो भी अंतर्मन ही एक कमांड दे रहा है हमारे ब्रेन को कि मुझे ये बोलते हो हाथ मेरा अपना आप ऊपर हो जाएगा। मतलब कहने का कि हमारे कुछ तो चीजें कॉमन है जो आपके, हमारे, मेरे अंदर, सबके अंदर कॉमन है। जैसे सांस लेना है, या वो आवाज है, आवाज कॉमन है, देखना कॉमन है, सुनना कॉमन है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम सबके अंदर कॉमन होती हैं। कुछ चीज ऐसी होती हैं जो अंतर्मन में डेवलप हो जाती हैं। डेवलप कैसे होती हैं? जैसे आप बचपन से लेकर अब तक बड़े हुए जिन चीजों को लेते हुए, वो चीजें हमारे अंतर्मन में डेवलप हो जाती हैं। अगर हम उनको छोड़ना भी चाहें तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, चाहे वो सही है या वो गलत है। हमारे अंतर्मन को सिर्फ यस बोलना आता है, वो नो बोलना नहीं जानता। मतलब आप अंतर्मन तक हर आवाज, हर भावना, हर चीज नहीं जाती, लेकिन जो भी चीज अंतर्मन तक जाती है वो उसको एडजस्ट कर लेता है, वो उसको ग्रहण कर लेता है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी को चलाना शुरू कर देता है।
चाहे वो नेगेटिव आपके लिए चाहे पॉजिटिव है। अंतर मन को बोलते हैं यस माइंड, वो 90% है। 10% माइंड हम सब यूज करते हैं, जो हम रिसेंटली यूज करते हैं, रिसेंटली डिसीजन लेते हैं, रिसेंटली सुन रहे हैं, उस पर कोई मतलब फैसला ले रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, तो वो रिसेंटली जो भी काम करते हैं हम, ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो हमारे 10% में होती है अवचेतन मन में, चेतन मन में। और जो अवचेतन मन होता है सबकॉन्शियस माइंड, वो 90% होता है। तो जब आप को हीलिंग होती है तो आपका अभी जैसे मुझे महसूस हुआ, आपका अवचेतन मन तो 24 घंटे एक्टिव रहता, आपका भी एक्टिव था, लेकिन जो आपका चेतन मन था, मतलब जो एक्टिव माइंड था, वो पूरी तरीके से नहीं सोया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्योंकि एक या दो विचार से अगर ज्यादा विचार आ रहे हैं आपको, एक या दो थॉट से ज्यादा थॉट आ रही है हीलिंग के समय, तो समझो कि आपका चेतन मन पूरी तरीके से नहीं सोया। अब आप बताओगे कि आपको कितनी थॉट आ रही थी उस समय? हाँ, कितने तरीके के विचार आ रहे थे उस समय? बहुत मल्टीपल आ रहे थे ना। तो अभी आपका जो कॉन्शियस माइंड था वो 100% तरीके से नहीं सोया था। जब हम नींद में होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, वो ही हमें सपने दिखाता है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसमें मिक्स मेमोरी होती है, लेकिन उसको इतना डिसीजन नहीं होता कौन सी मेमोरी किसके साथ जोड़नी है, तो जोड़कर दिखा देता है। लेकिन सपने में आप कोई भी ऐसी चीज नहीं देख सकते जो आपने आज तक देखी ना हो। मतलब सपोज करो आपने किसी की हंसी देखी है और हाथी देखा है, तो हाथी को हंसते हुए तो देख सकते हो आप, लेकिन देखोगे वही जो आपके एक्टिव, वो जो आपने चीज देखी होगी या जो कोई फेस देखा होगा वो ही सपने में आएगा। आपने जो फेस नहीं देखा है, जो चीज नहीं देखी, वो आपके सपने में कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें विश्वास दिलाना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, कि जो भी मैं कमांड देता हूं वो कमांड वो लेता है। ठीक है, पहला विश्वास ये। तो जब आप का चेतन मन सो जाएगा और मैं सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दूंगा तो कमांड लेगा। साथ के साथ आपको भी उसको हेल्प करनी है कि वो भी कि आप हम दो तरीके की वो मानता है। एक तो नींद में मानता है सबकॉन्शियस माइंड, जो डायरेक्ट कमांड मानता है सम्मोहन में, और दूसरा आपकी जो भावनाएं हैं, जैसी आपकी भावनाएं हैं ऐसी ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड जाती है, और ऐसी ही यूनिवर्स में एक वाइब्स जाती है। यूनिवर्स बाहर नहीं है, जितना बड़ा यूनिवर्स बाहर है उतना ही बड़ा एक यूनिवर्स हमारे अंदर भी है। तो वो जो हमारे अंदर यूनिवर्स है वो बाहर के यूनिवर्स से कनेक्टेड है, समझ रहे हो? जो हमारे अंदर एक यूनिवर्स है वो बाहर के यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड से अटैच है, डिटैच नहीं है, वो अटैच है। अटैच का मतलब ये हो गया कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आपके अंदर, सबके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आप उस ब्रह्मांड में जो भी वाइब्स भेजेंगे वो वैसा ही आपको रिटर्न देंगे। अगर आप दुखी रहेंगे तो उनको लगेगा आपको दुखी रहना अच्छा लगता है, पसंद है आपको दुखी रहना, तो जो होगा वो यूनिवर्स आपको वैसी ही वाइब्स देगा वापसी, कि आपको जो पसंद है वो वही देगा आपको। मतलब ऐसा नहीं है अभी आप अगर सोच रहे हो मैं शाहरुख खान से शादी कर लूं, मतलब एक बात कह रहा हूं कि सलमान खान से शादी कर लूं, ये ऐसे कर लूं, तो वो वाइब्स अब सलमान खान तो लाके नहीं दे सकता वो आपके सामने, लेकिन वो आपकी बॉडी के ऊपर काम करता है। मतलब बॉडी पे कैसे काम करता है कि आपकी बॉडी को जो आपको चाहिए वो पाने के लिए वो आपकी बॉडी पे काम करना शुरू कर देगा, आप अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर देंगे, आप ऐसे लोगों से मिलना शुरू कर देंगे। आप मिल पाए ना मिल पाए वो अलग अदर बात है, लेकिन वो प्रयास करेगा कि जो भी आपके मन में वो आप अपनी बॉडी के थ्रू पूरा करें। वो कहीं से लाके किसी को खड़ा नहीं करेगा, वो आपको ही कमांड देगा कि आप उसकी चीज को आप फुलफिल करें, अपने मन की जो भी आपकी इच्छाएं हैं। तो उस यूनिवर्स पे अगर आप दुखी रहने का या जो भी आपकी थॉट है वोमिटिंग या XYZ कोई भी, उस थॉट को दोगे तो वो बार बार आपको वही रिटर्न करेगा। और आप जब खुश रहोगे, आप ये सोचो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक उड़ जाऊं, रियल में भी आप एक उड़ जाओ। आप एक बात बताओ, अगर आप ये शरीर हो, आपका नाम क्या है? शत्रुपा। अभी आपका नाम मैं नेहा रख दूं तो शत्रुपा मर जाएगी? बताओ। नहीं, शत्रुपा नहीं मरेगी। तो शत्रुपा फिर कहां है? आप कौन हो? शत्रुपा तो नहीं हो फिर आप? मैं शत्रुपा ही। आप शत्रुपा अगर हो और आपका नाम नेहा रख दिया जाए तो फिर शत्रुपा मर जाएगी क्या? नहीं, तो इसका मतलब शत्रुपा नहीं हो ना आप। आप अगर शत्रुपा होते तो फिर नेहा नाम रखने से शत्रुपा कहां गई? आप हो, आप शत्रुपा नहीं हो। आपका नाम आपके शरीर की पहचान है। जैसे हम घर पे गुड्डे लाते हैं या डॉगी लाते हैं, उनका नाम रख देते हैं ना अलग अलग, है तो वो डॉगी, है तो वो टैडी। अगर आपने एक टैडी का नाम मिंटू रख दिया, एक का मिंटू रख दिया, तो उसका नाम अगर चेंज कर दिया तो टैडी मर थोड़ जाएगा। टैडी तो टैडी है, नाम वो उनकी पहचान है। आपकी पहचान है शत्रुपा, क्योंकि समाज में इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है कि हम एक दूसरे को नाम से पहचाने, इसलिए आपका नाम शत्रुपा है। आप शत्रुपा नहीं हो। आप ये बॉडी भी नहीं हो। अगर आप ये बॉडी हो तो अगर आपकी एक उंगली काट दी जाए तो क्या ये बॉडी खत्म हो जाएगी? ठीक है,
तो आप तब भी जिंदा रहोगे। तो इसका मतलब आप समझो कि आप ये बॉडी भी नहीं हो, क्योंकि अगर आप ये बॉडी हो तो फिर आपका मतलब कोई भी अगर मतलब किसी भी चीज से दर्द हो कुछ हो तो ये बॉडी को दर्द होता, आपको दर्द नहीं होता। आप फील करना कि जब भी किसी अदर से, जैसे अभी वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में, कहां पर हुआ था वो, तो अगर वहां पे जो भी हुआ, आप एक दो दिन हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा लगा हो, लेकिन उसके बाद आपको कोई फील थोड़ा ना होगा, क्योंकि हम ये बॉडी नहीं है। इस बॉडी से हमने मान लिया कि हम ये बॉडी है, हम मन भी नहीं है। अगर आप मन होते तो मन तो बार बार बदलता रहता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, वेदों में, गीता में लिखा है कि हम शाश्वत हैं, मतलब सदा रहने वाले हैं। हम जो हैं वो सदा रहने वाले हैं। जब हम सदा रहने वाले हैं तो इसका मतलब कि ना तो हम ये बॉडी है ना मन है, क्योंकि मन भी बदलता रहता है, हम बदल नहीं सकते जो हम है। तो हम इस मन के पीछे जो शक्ति काम कर रही है, जो मन को सोचने का, अंतर मन को सोचने का, कमांड देने का, इस शरीर को चलाने का काम करता है, दिल को धड़कने की एनर्जी देती है, हम वो हैं। समझ रहे हो, आपकी जो इन सब चीजों को चला रही है। मतलब एक तरीके से आप ये मानो कि जो बिजली है आपके पंखे में, एसी में जो आपकी बिजली है, और एक वही बिजली आपके कूलर में जा रही है दूसरे कमरे में, या लाइट में जा रही है। अगर ये एसी खराब हो जाए तो क्या लाइट को दुख होगा, इलेक्ट्रिसिटी को? अगर एसी मर जाए तो क्या लाइट मरेगी? आप ये मानो कि हमने ये मान लिया कि हम लाइट, हम एसी हैं, हम भूल चुके कि हम लाइट है, हम एसी नहीं है, हम पंखा नहीं है, हम उसको चलाने वाली जो एनर्जी है वो है हम। और जब उस एनर्जी वो हम है, तो आप ये मानो कि इस शरीर के साथ जो भी घटना घट रही है वो उस एनर्जी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ज्यादा से ज्यादा शरीर का बिगाड़ेगी। ये शरीर कभी ना कभी तो मरना ही है, क्या फर्क पड़ गया, आज मरे चाहे 10 साल बाद मरे, हमें नहीं मारना। हमें तो जब ये इंस्ट्रूमेंट मिला है, उस एक्टिव ऊर्जा को, उस इलेक्ट्रिसिटी को, उस एनर्जी को ये इंस्ट्रूमेंट मिल गया। जैसे कि अगर किसी बिजली को एसी मिल गया तो अब ये थोड़ा कि वो बिजली उस एसी को मार दे या उसे अच्छे से न चलाए, उसका काम है उस एसी को बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना। तो हमें जो ये इंस्ट्रूमेंट मिला है जिसकी कोई कीमत नहीं है, देखो आपने कभी फील किया है कि सुबह उठ के आपने कभी धन्यवाद देते हो ईश्वर का कि आपके 2 गुर्दे हैं और दिल है, दिमाग है, पैर हैं, आंख है, नाक है, अच्छे से काम कर रही हैं? ऐसे बहुत लोग हैं जिनके कोई पार्ट्स काम नहीं, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते। तो दिल उठते ही ईश्वर को धन्यवाद दो, जो आपने इतने अच्छे पार्ट्स हमें दिए जो हमारे 100% काम करते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम रात को सोएंगे तो सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, तो ये उनकी शक्ति है जो हमें जगाती है। नहीं तो इस शरीर में, इन गुर्दों में, इस नाम में, चाहे शत्रुपा, चाहे राहुल या कोई भी नाम है, उस नाम में कोई शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को खड़ा कर सके, वो अपना हाथ भी हिला सके विदाउट एनर्जी। अगर कोई पत्थर भी बैठा है ना, कहीं पे पत्थर रख रखा आपने, तो वो भी एनर्जी से ही रुका हुआ है, बिना एनर्जी के कोई चीज नहीं रुकी ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आप समझो वो जो एनर्जी सब जगह है वो ही आप हो, मतलब जो एनर्जी मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, हम सब एक ही हैं। ये आध्यात्मिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि हम सब एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। मैं जानता हूं कुछ समय में आप भी जान जाएंगे कि दूर बैठ के पहाड़ पे जो चिड़िया देख रही है उसके अंदर से जो देख रहा है वो मैं ही हूं, वो कोई नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी चीज है वो, उसके पीछे जो एनर्जी है वो मैं ही हूं। यही हमारे भगवान ने कहा हमसे, आपने भी शायद मानते होंगे पूजा अगर किसी को, तो भगवान कहते हैं कि सब जगह मैं हूं। किस तरीके से है सब जगह भगवान? हमने एनर्जी हमने सोच लिया भगवान को पर अपनी, क्योंकि हमें इंसान ही दिखते हैं तो हमने इंसान के रूप में देख लिया उन्हें कि इंसान के रूप में, इंसान के रूप में वो सब जगह रह ही नहीं सकते। और जिस तरीके से भगवान हर एनर्जी के रूप में हर एक के साथ है, वही एनर्जी हमें, मतलब अगर कहा जाए अहम ब्रह्मासी, मैं ब्रह्मा हूं, मैं भगवान हूं, तत्वमसी, तुम भी वही हो, सभी वही है, सभी ब्रह्मा ही है, सभी भगवान ही है, सिर्फ अपने आप को पहचानना है। और जब आप वो एनर्जी हो जो आज ये शरीर अगर आपका पूरा हो जाता है तो कहीं और से एक्टिव हो रही है, वो होती रहेगी, वो कभी नहीं डिस्चार्ज, वो कभी बंद नहीं होनी, तो क्या फर्क पड़ता है? वो मीटिंग आ रही है, आने दो, शरीर मर रहा है, मरने दो। लेकिन वो उस एनर्जी का काम है कि जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिला उसको अच्छे से चलाए। आपको प्रयास करना है कि इस शरीर को हेल्थी रखना है और अच्छे से चलाना है, और कुछ ऐसे काम करने हैं जो समाज के हित में हो, सिर्फ आपके हित में ना हो। समझो मैसेज ऐसा जाए, आप कोई एक काम ऐसा करके जाओ अपनी पूरी जिंदगी में जो कम से कम कुछ लोग 100, 200, 1000, 2000, 20 लाख कुछ लोग आपको बाद में याद करें कि इन्होंने समाज के लिए ये काम किया था। ठीक है, अब जब आप एनर्जी, इस शरीर को क्या हो रहा है आपको कोई फील नहीं करना, आपको अच्छा करना है। रिएक्शन क्या आता है उससे मतलब नहीं। आपने गीता में सुना होगा ना कि वो बोलते हैं कि फल करो, वो सॉरी कर्म करो और फल की आशा मत करो, सुना है? तो वो यही है कि आप कर्म करो अच्छे, फल की आशा इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप तो एनर्जी हो, अच्छा मिले तो आपको फर्क नहीं पड़ना, बुरा मिले तो आपको फर्क नहीं पड़ना। मतलब विदाउट अध्यात्म ज्ञान के कोई भी फल की इच्छा नहीं छोड़ सकता, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है।
जिस टाइम समय आप महसूस करने लगेंगे, आप फील करेंगे कि आप एक एनर्जी हो, उस समय आपका इस शरीर से मोह छूट जाएगा। आपको शायद पता नहीं होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं या साधु महात्मा होते हैं, उनकी समाधि बनती है, उनको जलाया नहीं जाता हिंदू धर्म में भी। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को और साधु महात्मा को जो असली हैं, उनको अपने शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं रहता, इसलिए उनके शरीर को नहीं जलाया जाता। हम लोगों को, गृहस्थों को शरीर से अटैचमेंट होता है, उस अटैचमेंट को खत्म करने के लिए कहीं हमारा चित्त उसमें पड़ा न रह जाए, इसलिए हम उसको जला देते हैं। तो आपको साधु नहीं बनना, महात्मा नहीं बनना। मैं हर पार्टी में जाता हूँ, पूरा एंजॉय भी करता हूँ, सारे काम करता हूँ, लेकिन हमें मन से संत बनना है, बॉडी से संत नहीं बनना। मतलब हमें चोला नहीं बनना, लेकिन मन से संत बन जाएंगे हम। सब काम करेंगे, शादी भी करनी है, फैमिली भी होगी, और मजे भी करने हैं, दोस्तों के साथ भी घूमना है, पढ़ना भी है, जॉब भी करनी है, सारे काम करने हैं, लेकिन मन से अटैचमेंट खत्म हो जाना। फिर आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, आपको कभी भी घबराहट नहीं होगी। ठीक है। अब आप जब एनर्जी हो, अपने आप को एनर्जी फील करते हो, इस शरीर को अच्छा रखने की कोशिश करो। गलत होता है तो उसमें परेशान नहीं होना। मतलब कुल मिला के हमें, आप परेशान हो, बीमार हो, कुछ गड़बड़ सी आ रही है आवाज की, देखना वॉइस गड़बड़ हो रही है, वॉइस। हेलो, अच्छा मेरी आवाज वापसी आ रही है शायद मुझे। तो आपको इसको बेस्ट रखना है, लेकिन बेस्ट नहीं रह पाता तो आपको परेशान नहीं होना। ओवर थिंकिंग आपकी खत्म हो जाएगी, सीधी सीधी बात ही है। आपका जो डिप्रेशन है, आपकी जो एंजाइटी है, जो आपको सुबह उठने के साथ ही दिक्कत होती है, वो आपके 100% खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब अच्छे से रखो, और जब भी वो आपको डर लगे किसी भी चीज का, तो वो सांस थोड़ी सी गहरी लेनी है और तेजी से छोड़नी है, और छोड़ते हुए ये सोचना है। एक मिनट दोबारा करूं, गड़बड़ हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ जी, आपको चलो, जब आप सांस लोगे जब भी, तो आपको ये महसूस करना है। आपने स्पीकर ऑन कर लिया क्या? वो हेडफोन लगाया? हेडफोन मैंने नहीं लगाया। अच्छा, कोई नहीं। तो आपको ये महसूस करना है कि जब भी आप गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, कम से कम 5 बार, एक सांस को 5 टाइम में छोड़ना है, और ये महसूस करना है कि वो डर मेरे से दूर जा रहा है, क्योंकि मैंने उसका धागा काट दिया है। तो वो दिन प्रतिदिन सिकुड़ता हुआ जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है। और एक्सरसाइज अभी आपको जो बताइए फिलहाल वो करो। 1-2 दिन बाद में, ऐसी ज्यादा देर की नहीं बताऊंगा, जो भी एक्सरसाइज बताऊंगा 2 या 3 मिनट की बताऊंगा। ठीक है। और बेड पे लेट के ही करनी है, कहीं कोई मेहनत नहीं करनी है आपको। तो पहले आप ये एक्सरसाइज करो, ऐसा अपने विश्वास करो, फिर मुझे बताना कि कुछ इसमें पॉजिटिव आपको 10%, 5% कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? ठीक है। तो कल बात करते हैं, है ना? पॉजिटिव रहना है, ठीक है? हाँ, ठीक है, बाय। ठीक। पाँच लिया जा। लगवा दी। शिवाय ने मेरी खा